ये आयतन के फॉर्मूले हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट में लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का विकर्ण होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर या 1/2 विकर्ण का स्क्वायर होता है। वर्ग का विकर्ण होता है अंडर रूट 2 भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट 2 भुजा। वर्ग का परिमाप होता है आपका 4 इंटू भुजा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट 3/4 भुजा का स्क्वायर। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार का स्क्वायर, 1/2 लंब का स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण का गुणनफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण का गुणनफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर होती है। वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त की परिमिति होती है पाई आर प्लस 2r। चाप की लंबाई निकालने के लिए 2 पाई आर थीटा बटे में 360 होता है। चाप की लंबाई निकालने के लिए 2 पाई आर थीटा बटे 360। आयतन के कुछ फॉर्मूले हैं, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं 10वीं क्लास के लिए। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब। ये आपका घन है, इसकी भुजा प्रत्येक कितनी, ए है। घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, 6 स्क्वायर होता है। घन का विकर्ण होता है √3 ए। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है आपका पाई आर एल। शंकु का तिर्यक ऊंचाई होती है एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है। शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस आर। शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस आर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धवृत्त की परिमिति होती है पाई आर प्लस 2r होती है। चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे में 360 होता है। 2 पाई आर थीटा बटे 360 होता है। वृत्तखंड AOB का क्षेत्रफल क्या होता है आपका,